अब हम ज़रा पाकिस्तान की सूरत हाल पे आ जाते हैं। वहाँ पर भी इस वक्त बड़ी शदीद ज़रूरत है एक इत्तेफाक राय की, लेकिन वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो मियाँ वाली के दौरे पे गई थी। वहाँ पे उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, वो ज़रा सुनते हैं उन्होंने वहाँ पे क्या बातें की हैं। जो कहते हैं कि सीएम क्यों निकलती है, सिस्टम क्यों नहीं काम करता, तो बाकी सूबे ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ना सीएम काम करता है ना सिस्टम काम करता है। तो सीएम अगर नहीं काम करेगा तो उसकी टीम को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो लोग निकल के काम करेंगे। सीएम जब मैदान में होता है तो सबको मैदान में होना पड़ता है। अभी मुझे 21 और 22 के कोई तस्वीरें मैंने देखी, इनका वजीर आजम क्या करता था, सैलाब आया तो उसकी सबसे बड़ी खिदमत क्या थी कि फिजाई दौरा किया, ऐनक लगा के शीशे में से नीचे देखा, ओ हो बड़ा सैलाब आ गया। अच्छा जी, तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरे सूबों के सीएम काम नहीं करते। तो एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, उसके सीएम ने आज एक काम कर दिया है। वो क्या काम किया, ज़रा सुने उन्होंने क्या ऐलान किया है। पोलिटिकल कमेटी ने फैसला किया 27 तारीख को इंशाल्लाह पेशावर में इंशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा। गंडापुर साहब बड़े अरसे बाद आए हैं मुलाकात के लिए। सलाब आए थे ना हमें भाई, मुलाकात नहीं छोड़ने की वजह जो है वो ये है बेसिकली कि ये चाहते हैं कि पार्टी में तकसीम हो, पार्टी कमजोर हो, और उसके साथ फिर हमारे लोग भी कुछ बेवकूफ बन जाते हैं। तो अली मीन गंडापुर साहब ने 27 सितंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान कर दिया है। आपका क्या ख्याल है अकील मलिक साहब, ये को मुनासिब है? एक सवाल जो है मेरा, उस एक सवाल में दो सवाल है। एक तरफ मरीम नवाज साहिबा जो है वो अपने सूबे की फ़िक्र करें, वो मुखालफिन को जवाब देना छोड़ दें, तो दूसरे सूबों का जिक्र उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पंजाब का सीएम काम करता है, बाकी कोई काम नहीं करता। मीर साहब उन्होंने क्या गलत कहा, मुझे ये बताएं कि जो काम होता हुआ नज़र आ रहा है ऑन ग्राउंड, और अगर फ्लड के हवाले से, सैलाब की सिचुएशन के हवाले से अगर आप बात करें तो वाक़तन सैलाब पहले जो है वो केपी के सूबे की तरफ से आया और फिर आते हुए नीचे आया। तमाम तर मामला जब जैसे अनफोल्ड हुआ वो आपने भी देखा, आपने बल्कि विज़िट भी किया। आपने तो केपी में भी विज़िट किया और आपने पंजाब में भी विज़िट किया। अब आपके उस विज़िट ही को सामने अगर रख लें तो आपको फ़र्क तो वाज़े तौर पर नज़र आना चाहिए, और नज़र आया भी है। क्योंकि ये जो जिस तरफ इशारा सीएम साहिबा ने किया तो बिल्कुल उन्होंने बात दुरुस्त की है। उन्होंने यही कहा है कि जब अपनी आवाम का दुख दर्द या अपनी आवाम के ऊपर जो एक ऐसी आफत आई, उसमें अवामी नुमाइंदे कहाँ पे थे? आप मुझे बताएं कि केपी में अगर देखें तो सीएम साहब तो कई रोज़ तक नज़र ही नहीं आए, ना उन्होंने काम किया, ना कोई ऐसा इक़दाम उठाया जिससे कोई आवाम को सहूलत हो। वेराज अगर दूसरी तरफ देखें तो पूरी काबीना बाशमूल सीनियर वज़ीर पंजाब में जिस तरह वो काम कर रहे हैं, और आपने देखा है कि जिस तरह वो डोर टू डोर भी गए हैं, वहाँ पे लोगों के बीच में जो गांव थे, कस्बे थे, शायद शहर थे, वहाँ पे शायद आपने पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब को देखा हो, वो भी सैलाबज़दा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज उन्होंने मेरे ख्याल से नहीं आज असेंबली का दौरा किया है। अलबत्ता नहीं, मैं देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस सूबे का चीफ मिनिस्टर हो उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है उस पर, और ये बिल्कुल अली अमीन गंडापुर साहब को बजाय इसके कि इस पर सियासत करते, मैं समझता हूँ कि बेहतर होता कि जब वक्त था तो उनको अपने सूबे की आवाम के साथ उनके दुख दर्द में होना चाहिए था। ना सिर्फ सूबे की आवाम बल्कि मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बाकी भी कोई अच्छे इक़दामात नहीं हैं कि उनके सूबे के अंदर दहशतगर्द। कालाबाग डैम की हमायत का ऐलान किया तो आप लोग तो बहुत खुश। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये तो वज़ीर आज़म ने भी कहा ना कि छोटे डैम्स होने चाहिए, रेजरवार्स होने चाहिए। कालाबाग तो जब बनेगा तो बनेगा, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, अभी उसकी कॉस्ट के हवाले से अगर बात करें वो क्या है, लेकिन दहशत गर्दी का जो तमाम तर वाक़यात हैं, जो मामलात हैं, उस पर भी सीएम केपी के जो है कहीं नज़र नहीं आ रहे आपको। उनके देखें ना, सूबे के अंदर आप हमारी अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं वो रोज़ आए रोज़ जो है अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, लेकिन कोई ऐसी ट्वीट, कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा जो है इक़दाम नहीं होता। जनाजे तो चले, मैं नहीं कहता कि जनाजा एक साइड पे, लेकिन इजहार यकजहती के लिए भी, इजहार अफसोस में भी उनके साथ उनकी अहल खाना से नहीं जाया जाता। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये बताइए कि सीएम पंजाब साहिबा तनकीद कर रही हैं, नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन सब जानते हैं कि वो किस तरफ इशारा कर रही हैं। वो कहते हैं जी बाकी सूबों के सीएम तो काम ही नहीं करते। लेकिन जो अली मीन गंडापुर साहब हैं, उनका ताल्लुक क्योंकि आपकी पार्टी से, इसलिए सवाल कर रहा हूँ आपसे, वो कभी कालाबाग डैम का ऐलान कर देते हैं कि जी कालाबाग डैम बनना चाहिए, और फिर आज उन्होंने कहा जी 27 सितंबर को पेशावर में जलसा होगा। ज़ाहिर बात है वो जलसे के लिए उनको इमरान खान साहब ने काफ़ी दिन पहले पैगाम भेजा था, तो आज उन्होंने
ऐलान कर दिया कि जी हम पेशावर में जलसा करेंगे। तो आप नहीं समझते कि मौजूदा सूरत हाल में उनको चाहिए कि वो जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनकी बहाली पर तवज्जो दें? जी देखें, पहली बात तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर और उसके बाद एक फेडरल मिनिस्टर ने दूसरे सूबे के चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर तनकीद की और सैलाब के सिलसिले में सियासत खेली। मेरी नज़र में ये सैलाब जो है ये एक आफत है और ये पूरे पाकिस्तान को इफ़ेक्ट कर रही है। इसमें किसी चीफ मिनिस्टर या किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी ओहदेदार का सवाल नहीं है। इसमें सवाल ये है कि जो लोग इस वक्त मुसीबत में पड़े हैं उनकी किस तरह मदद करनी है। और जब मदद की बात आती है तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी वो होती है चीफ मिनिस्टर्स की और प्राइम मिनिस्टर्स की, यानी जो हुकूमतें हैं जिनके नीचे सारी हुकूमत आती है। तो मेरी नज़र में KPK का तो मुझे पता है कि बहुत अच्छी उन्होंने अपनी भरपूर मेहनत की है वहाँ। पंजाब में बहरहाल मैंने जो विज़िट्स किए हैं, मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन चूँकि ये इशू आ गया सामने तो मुझे नज़र आया कई जगह पे काम हुआ ज़रूर। कई जगह पे मुझे नज़र आया कि बिल्कुल लोगों को छोड़ दिया गया है और उनकी कोई मदद नहीं हो रही और लोग खुद ही वॉलंटरीली, चूँकि हमारी एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें आदत है अपने आप को अपने खुद मदद करने की लोगों की, तो लोग वॉलंटरीली मदद कर रहे हैं, हुकूमत का उसमें कोई हाथ नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पहली बात तो ये चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स, इस किस्म की सिचुएशन जहाँ सैलाब है, जहाँ सब ने मिल के काम करना है, उसमें बहुत एक गलत स्टेटमेंट है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप आइन पढ़ें और कानून को देखें तो एक चीफ मिनिस्टर जब दूसरे चीफ मिनिस्टर्स की कारकर्दगी पे कोई तनकीद करते हैं तो ये फिर एक डिस्क्वालिफिकेशन है, ये एक मिसकॉन्डक्ट है, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ख़िलाफ़ है। ये आइन के आर्टिकल 62 नाफिज हो सकता है, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं क्योंकि आप एक तरह से फेडरेशन को कमज़ोर कर रहे हैं, आप सूबों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, आप भी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स हैं। आप अपनी काम करें और अपनी कारकर्दगी की बात ज़रूर करें कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया या नहीं, लेकिन दूसरे सूबे पे तनकीद करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब जहाँ तक आपका सवाल था कि क्यों हम कर रहे हैं जलसा जी, आज भी मेरी मुलाकात हुई, अभी मैं वहाँ से ही आ रहा हूँ खान साहब से मिल के, और वहाँ उन्होंने ये बड़ा बार बार पहले भी कहा और आज भी कहा कि इसकी डेट अनाउंस करें। हम इंतज़ार कर रहे थे कि सैलाब का वजह से हमने पहले डिले किया, लेकिन अब चूँकि वक्त आ गया है और काफ़ी वक्त हो गया है तो डेट अनाउंस करें, और डेट ऐसी अनाउंस करें जो कि आपको मंजूर हो, यानी कि KPK की जो काबीना है वो फैसला करे इसका। वो फैसला आ गया है, मेरा ख्याल अनाउंस कर दिया है आज तारीख अडयाला के बाहर गड्डापुर साहब ने। तो अब उस पर एक बहुत बड़ा जलसा होगा और मेरा ख्याल है ये कहना कि जलसा ना करें आप क्योंकि सैलाब है, ये दुरुस्त नहीं, इससे कोई दोनों का चीज़ों का ताल्लुक नहीं। जलसा तो एक हम सिर्फ KPK में कर सकते हैं तो हम ज़रूर करेंगे। बाकी जहाँ तक सैलाब का है, बिल्कुल ज़िम्मेदारी है हर हुकूमत की कि वो मदद करे और उसकी रिहेबिलिटेशन करे, वो काम भी अपनी जगह जारी रहेगा। इस जलसे से वो काम नहीं रुकेगा, उसमें कोई मुदाखलत नहीं होगी। ठीक है। तो ये कहना कि आप ना करें मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं।